हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हैं। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज के हम इस वीडियो में करने वाले हैं जो एक्सरसाइज आपका है 8.3 जो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर से, इसमें क्वेश्चन नंबर हम थर्ड से पहले वाले क्वेश्चनों को कर दिए हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर 4 हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें है क्या, हमारे पास एक आरएचएस और एलएचएस की वैल्यू दे रखी है जिसको हमें सॉल्व करके कंप्लीट करना है। जैसे क्या है वो आपकी वैल्यू, ये आपके पास टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस का कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस का टेन थीटा इसके बराबर में हमें जानते हो क्या प्रूफ करना है। हमें प्रूफ करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। देखिए जो भी आइडेंटिटी इसमें अप्लाई होगी, जो भी एक एक पॉइंट्स अप्लाई होगा इसमें, वो सारे को हम आपको 1 बाय 1 करके लिखते चलेंगे जैसे आपको कोई भी तकलीफ ना हो। देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो काम है वो क्या है कि जो भी साइन और कॉस है उसको, जो भी टेन और जो भी कॉट है उसे हम साइन और कॉस के फॉर्म में लाएंगे, तो ही जाकर हमारे पास सेक ए और कॉसेक ए क्या होगा, बनेगा। तो हमारा काम क्या है कि जो टेन ए है, टेन ए को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो हमें लिख ले टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा अपॉन में ये 1 माइनस का, देखिए कॉट को हम ऐसे लिखते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, क्योंकि टेन के ऑपोजिट होता है कॉट और कॉट के ऑपोजिट होता है टेन। तो हमने इसके बराबर में लिखा। अब यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा लीजिए। कॉट को क्या लिख सकते हैं आप, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, हमने लिख लिया अपॉन में। अभी इसके बराबर में 1 माइनस का टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा, तो हमने ले लिया। अब इसके बराबर में क्या होगा, देखिए 1 के अपॉन में तो कुछ नहीं है, तो 1 का अपॉन में कुछ नहीं है, तो हम 1 के अपॉन में 1 ले लेंगे, 1 ले लेंगे। क्यों, क्योंकि हम इनका एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेकर के आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या होगा, कुछ इस तरह का, ये साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा है तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा हो जाएगा। अब आइए 1 का मल्टीप्लाई साइन से कीजिएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा साइन थीटा और माइनस के यहां पर क्या था, कॉस थीटा था, तो ये हो जाएगा क्या, कॉस थीटा अपॉन में, देखिए अपॉन में क्या बचेगा, साइन थीटा नहीं, 1 माइनस साइन का जब हम एलसीएम लिए थे तो क्या आया था, साइन थीटा एलसीएम आया था, तो साइन थीटा हमने ले लिया। अब आइए, अब यहां पर प्लस का साइन है, ये वाले पार्ट को अब सॉल्व करेंगे। हमने अभी तक इस वाले पार्ट को सॉल्व किया, अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करें। तो ये क्या है आपका, यहां पर ये cos थीटा अपॉन में क्या है, साइन थीटा, तो cos थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब क्या होगा, देखिए 1 का मल्टीप्लाई cos से होगा तो ये क्या हो जाएगा, यहां से cos थीटा और माइनस का साइन थीटा अपॉन में, इसके अपॉन में क्या है, cos थीटा नहीं, 1 और cos का जब एलसीएम हम लेंगे तो ये हो जाएगा क्या, cos थीटा। यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी, मैं उम्मीद आपसे करता हूं। अब देखिए क्या होगा, अब यहां पर ये चीज होगा कि आपने पढ़ा होगा पीछे कि a अपॉन में b और c अपॉन में d, अगर कोई फ्रैक्शंस होता है तो क्या होती है कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होती है, जो थर्ड वाली होती है वो सेकंड वाले के साथ। मतलब क्या कि 1 2 3 अगर 4 कोई फ्रैक्शन में है तो ये 1 अपॉन में 2 और 4 अपॉन में 3 के बराबर में होती है। इस तरह से यहां हमारे कहने का मतलब ये है कि ये जो पार्ट है अगर हम इसको पलट दें तो ये वाला पार्ट इसके साथ हो जाएगा और ये वाला पार्ट इसके साथ हो जाएगा, ये वाला पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई और ये वाला पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी 1 इंटू 4 और सेकेंड इंटू थर्ड, जैसे यहां पर 1 इंटू 4 सेकेंड इंटू थर्ड, तो इसके साथ चला जाएगा। तो ये ऐसे होगा कि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा मल्टीप्लाई, अब देखिए ये वाला इसके साथ, यानी यहां से होगा ये साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, तो यहां पर ले लेंगे क्या, साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा। हम इसे यहां ना लिख करके हम इसे यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां से स्टार्ट करेंगे, हम इसे यहां से स्टार्ट करते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा अपॉन ये साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो गया, बचा क्या ये, तो यहां पर होगा साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा प्लस का साइन। अब देखिए ये प्लस का साइन है तो प्लस का साइन रह जाएगा। अब इसको लिखेंगे कॉस अपॉन में साइन,
तो ये होगा cos थीटा अपॉन में sin थीटा मल्टीप्लाई। अब देखिए यहां से क्या होगा, जो ये cos है ये ऊपर चला जाएगा और जो sin और cos है ये इसके पास आएगा, तो हो जाएगा ये क्या, cos थीटा अपॉन में क्या है, cos थीटा माइनस का sin थीटा, तो cos थीटा और माइनस का क्या होगा, sin थीटा। आई होप कि यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए अब इसके बाद हमारे पास क्या होगी, बहुत ही सिंपल सा एक कंसेप्ट है यहाँ पर। देखिए साइन और साइन का मल्टीप्लाई तो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस और कॉस का मल्टीप्लाई तो कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन अब इन दोनों का हमारे पास बीच में साइन प्लस का है, तो इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए हमें कुछ चीजें यहाँ पर थोड़ी गौर देकर के आप देखिएगा मैं कर क्या रहा हूं। यहाँ पर एक चीज हमें चेंज करनी है। क्यों, पहले आप इसे एक फॉर्म में एक और स्टेप लिख लीजिए। देखिए साइन और साइन का मल्टीप्लाई क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। कॉस और कॉस का मल्टीप्लाई क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके अपॉन में क्या होगा, साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। इसमें साइन थीटा और ये कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। यहां से एक चीज आप देखिए, अगर हमें इन सब का एलसीएम लेना हो, यानी इसका भी एलसीएम लेना हो और इसका भी एलसीएम लेना हो, तो देखिए कॉस थीटा और साइन थीटा तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि ये सेम है। लेकिन अब ब्रैकेट के अंदर देखिए तो cos थीटा और sin थीटा, यहां पर भी cos थीटा और sin थीटा सेम वैल्यू है, बट यहां जो साइन है वो प्लस में है और यहां जो साइन है वो माइनस में है। तो हम अगर माइनस कॉमन कर लेते हैं तो इस माइनस की वजह से ये जो प्लस था ये माइनस हो जाएगा और ये जो माइनस था ये प्लस हो जाएगा। ये इस तरह से हो जाएगा क्या, कि अगर माइनस और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा sin थीटा और ये जो cos है ये माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस से तो हम पहले ही कर देंगे, यानी इस माइनस की वजह से ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा पहले साइन थीटा और माइनस का होगा कॉस थीटा। यानी हम इसके जगह पर अब इसको पुट कर देंगे। जब माइनस कॉमन करेंगे तो ये भी जो साइन हमारा ये प्लस से होकर के माइनस हो जाएगा। यहाँ पर आपको थोड़ी सी चीजें ध्यान देनी है। मैं स्टेप एक छोड़ रहा हूं, चलिए मैं छोड़ ना रहा हूं, चलिए मैं छोड़ूंगा नहीं, आ जाइए मैं आपको यहाँ पर सिखा दूं। देखिए अगर हम यहां पर ले लें क्या, cos थीटा और sin थीटा और माइनस का cos थीटा। अब आइए यहां पर आ जाइए आप, चलिए स्टेप छोड़िए मत, नहीं तो समझ नहीं आएगा आपको। यहां पर प्लस था, अब इसके अपॉन में हम देखें तो इसके अपॉन में देखिए तो हमारे पास क्या था, ये पहले था मतलब जो sin थीटा था आपका, यहां पर हाँ देखिए sin थीटा ये माइनस में है और ये cos थीटा प्लस में है, बट यहां देखिए तो sin थीटा प्लस में है और cos थीटा माइनस में है। तो हमें इसको माइनस बनाना है, तो माइनस बनाने के लिए माइनस कॉमन कर लें। माइनस कॉमन कीजिएगा तो उस माइनस की वजह से ये भी माइनस हो जाएगा और जब माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये इस तरह का हो जाएगा। आपका होगा यहाँ पर क्या, साइन थीटा और साइन थीटा और माइनस का क्या होगा, कॉस थीटा। ये इस तरह का आ जाएगा, यानी जो माइनस वाला है इस माइनस की वजह से ये प्लस हो गया, जो प्लस था इस माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा। आई होप यहां तक आपको बहुत सिंसियरिटी के साथ देखनी है। अब क्या होगा अब देखिए क्या इन दोनों का हम एलसीएम ले लें, इसका भी और इसका भी, बहुत ही सिंसियरिटी के साथ आपको दिखनी है। यहां पर अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो देखिए ये और ये सेम है और ये डिफरेंट है, तो क्या होगा वो। अब यहां पर देखिए आप क्या, पहले ले लीजिए एलसीएम। देखिए जब हम एलसीएम लेंगे इनका तो एलसीएम क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए cos थीटा और साइन थीटा डिफरेंट है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा माइनस का cos थीटा, साइन थीटा माइनस का cos थीटा है तो ये दोनों में कॉमन हो जाएगी, तो यहां पर हो जाएगी साइन थीटा और माइनस का cos थीटा। अब इसके ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा था तो साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में एक चीज देखिए यहां पर, अगर इससे हम यहाँ पर cos थीटा और sin थीटा माइनस का cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा और cos थीटा का जब हम डिवाइड कर देंगे तो बचेगा क्या, sin थीटा। यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा sin थीटा, माइनस का साइन लगाइए। अब देखिए इसके नीचे में क्या है, sin थीटा और sin थीटा माइनस का cos थीटा, तो sin थीटा और sin थीटा माइनस का cos थीटा, ये तो बचेगा यहाँ पर क्या, cos थीटा इंटू ऊपर में क्या था, cos स्क्वायर थीटा। पहले से था ना इसके ऊपर में cos स्क्वायर थीटा, तो उसको भी लिखेंगे हम,
तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। बहुत ही ध्यान के साथ आपको दिखनी है यहाँ पे। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का मल्टीप्लाई तो क्या होगा, साइन क्यूब थीटा माइनस का cos का मल्टीप्लाई cos स्क्वायर से, तो cos क्यूब थीटा अपॉन में यहां पर क्या होगा, ये होगा आपका साइन थीटा इंटू cos थीटा, और ये क्या होगा साइन थीटा माइनस का cos थीटा, ये होगा आपका साइन थीटा और माइनस का cos थीटा। अब यहां पर आपके पास एक आइडेंटिटी यूज होंगी, वो आइडेंटिटी यूज होंगी, मैं आपको बताता हूं कौन सी आइडेंटिटी है। वो आइडेंटिटी होती है ए क्यू और माइनस की बी क्यू की। अब यहां से आपका काम खत्म हो जाएगा, ये आइडेंटिटी जब यूज आप कर दीजिएगा तो, क्योंकि देखिए ए क्यू माइनस का बी क्यू, ए क्यू माइनस का बी क्यू का आइडेंटिटी होता है, वो होता है ए प्लस का बी, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ये आइडेंटिटी होती है। इसका मतलब साइन और कॉस एक बार प्लस में, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक बार प्लस में, और माइनस का साइन इंटू कॉस। तो देखो ये इस तरह से हम लिखेंगे। अगर इस आइडेंटिटी बाहर लिखे तो ए और बी, ए और बी का मतलब इन सबको ए ले लिया हमने और इसको हमने ले लिया क्या, बी। तो ए प्लस बी का मीन्स साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा लिख सकते हैं, अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अपॉन में देखिए तो अपॉन में क्या है आपके पास, ये है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा। यहां तक चीजें आपको समझ में आई है कि नहीं आई, मुझे जरूर आप बताना, एक बार करके देखते हैं हम आगे। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर में होता है, 1 के बराबर में, तो हम ले लेंगे क्या। अब देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस में है तो क्या होगा, लिख लेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर में है, तो 1 माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए यहां से क्या हो जाएंगे, यहां से एक चीज हमें देखने को मिल रही है कि साइन थीटा और कॉस थीटा क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये माइनस में है ना, तो माइनस में है तो देखिए ये माइनस में होती है तो ये वाला हमारे पास माइनस में होता है और ये वाला प्लस में होता है। मैं थोड़ा सा वहां पर फॉर्मूला मुझे मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाती है माइनस और ये हो जाती है आपकी क्या, यहाँ पे प्लस हो जाती है, तो ये हो जाएगी प्लस और ये हो जाएगी आपकी क्या, माइनस यहाँ पर होंगे। तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा। यहां से होगा क्या, ये साइन थीटा कॉस थीटा से ये साइन थीटा और कॉस थीटा कॉमन हो जाएगा, कट जाएगा। सेम वैल्यू है, ऊपर है और नीचे है और ये मल्टीप्लाई में है, तो दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा हमारे पास 1 अपॉन में साइन थीटा और कॉस थीटा, तो इसको सेपरेट करेंगे, यानी 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस का साइन है प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए ये कट जाएगा, अब देखिए साइन जो है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, कॉस जो है ऊपर जाएगा तो क्या होगा, सेक थीटा प्लस ये क्या होगा 1। तो देखिए तो आप आरएचएस में एक बार ध्यान से देखिए, क्या आरएचएस में आपको 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस का 1, क्या हमें यही लाना था। उन्होंने 1 को पहले किया है और हमने 1 को बाद में कर दिया है, तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है। कान को ऐसे पकड़िए, ये कान को ऐसे पकड़िए, कान ही आप पकड़ रहे हैं। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे से समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट बहुत हम इसको करने वाले हैं। देखिए इसमें बेहद ही सिंपल सा सवाल है और सिंपल सा कंसेप्ट है, हमें एलएचएस को लेना है और आरएचएस को प्रूफ करना है, बट दोनों तरफ सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा ये। तो देखिए क्या करेंगे हम इसमें, अगर हम इसको लिखे तो 1 प्लस सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस थीटा अपॉन में ये 1
सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में क्या, कॉस थीटा, हमने लिख दिया। अब आइए आगे क्या करेंगे, इसके अपन में कुछ नहीं तो 1 और कॉस का जब एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा क्या, कॉस थीटा। तो कॉस का मल्टीप्लाई 1 से कीजिएगा तो क्या होगा, कॉस थीटा प्लस का 1 अपॉन में, ये 1 अपॉन में कॉस है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस थीटा। अब ये ऊपर चला जाएगा, क्या ऊपर चला जाएगा, आप ऐसे समझ सकते हैं क्या, ये ऊपर नहीं, यहां से ये कट भी सकता है क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, बच जाएगा cos थीटा और प्लस का 1। बट हमारे आरएचएस में तो ये है, आरएचएस में वो नहीं है। तो देखिए हमारे पास ये एलएचएस आया, क्या एलएचएस आया, एलएचएस। अब हमें क्या करनी है, एक बार आरएचएस को भी थोड़े बहुत सिंप्लीफाई कर देने। देखिए कुछ कुछ केसों में क्या होगा कि एलएचएस को हम सॉल्व करेंगे तो आरएचएस डायरेक्ट मिल जाता है, बट कुछ केसों में एलएचएस और आरएचएस दोनों को हमें सिंप्लीफाई करना होता है। तो ये क्वेश्चन उसी टाइप का है, इसमें हमें एलएचएस को भी सिंप्लीफाई करना है और आरएचएस को भी सिंप्लीफाई करना है, तो जाकर के एलएचएस और आरएचएस दोनों सेम आएंगे। तो अब देखिए अगर हम इसको आरएचएस को ले यहां से, तो आरएचएस हमारे पास क्या था, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस का कॉस थीटा। और पीछे एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे क्या, कि वो होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, देखिए इस पर बॉर्डर किस पर, ये कॉस स्क्वायर प्लस में है तो उस पर जाएगा तो माइनस में होगा, यानी 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये हो सकता है कि 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, हो सकता है नहीं हो सकता है, हो सकता है। अब तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हम लिख देंगे, यानी इसमें तो हम लिखेंगे क्या, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस का कॉस थीटा, हो जाएगा। क्या सॉल्व हो गया, नहीं हुआ, सॉल्व नहीं हुआ। अब देखिए अगर हम यहां से 1 का स्क्वायर कर दे तो क्या 1 पर पहाड़ तो नहीं टूट जाएगी, 1 की वैल्यू 5 के बराबर में तो नहीं हो जाएगी, बट हमारा एक काम हो जाएगा क्या, कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यहां से एक आइडेंटिटी हमारी लग जाएगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर की जो आइडेंटिटी होती है वो ए प्लस बी और ए माइनस बी होती है वो। तो हम करेंगे क्या, इस पर आइडेंटिटी वही लगाएंगे। तो एक बार 1 प्लस का cos थीटा, यानी 1 प्लस का cos थीटा, और एक बार 1 माइनस का cos थीटा अपॉन में 1 माइनस का cos थीटा। तो ये इसको कैंसिल करेगा, बचेगा क्या आपके पास, 1 प्लस का cos थीटा। तो ये वैल्यू आपकी यहां से कंप्लीट होती है।